नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज हम एक बार फिर से जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, यहाँ पे क्या नेक्स्ट टारगेट लेके आप चल सकते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है यहाँ पे, एज ए कंपनी के एंगल से अगर आप देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिपेंडेंट है कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे जो है कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन के साथ बात करें तो आज जरूर एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ स्टॉक में शुरुआत देखने को मिली थी, बट ओवरऑल बात करें तो अब सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। अगर यहाँ से पिछले 5 दिन की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके अलावा लास्ट 1 मंथ में आपको अराउंड अबाउट 3% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे 22% की गिरावट है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 40% की गिरावट है। तो देखिए गिरावट यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के एंड से भी वो चीज़ें हुई हैं जिनके कारण गिरावट हुई है। खास जो सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे प्रमोटर्स की आपको पहले मैक्सिमम होल्डिंग नज़र आती थी, बट वो कंपनी ने सडनली उसको 0% किया है। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कंपनी के ऊपर खड़े करके गई है। बाकी यहाँ से चलते हैं सीधा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उसके कंपनी की ऑफिशियल पीडीएफ के ऊपर, जिसमें आप डेट देख सकते हैं कि 23 जनवरी 2025। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तो देखिए जो कंपनी ने आपके पास यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम नजर आएगी। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,76,7 लाख की कंपनी की टोटल इनकम है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,82,000 थी, 1,65,000 लाख। तो अगर आप इस चीज़ को कंपनी के क्वार्टर वाइज देखते हैं तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी कि कंपनी का जो आपके पास टोटल इनकम है वो कम हुई है। बट अगर आप उसी चीज़ को कंपनी के ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपके पास इंक्रीज हुई है। हमारे पास कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस तो देखिए 1,40,000 लाख के कंपनी के टोटल एक्सपेंस यूज़ हुए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,35,000 लाख के एक्सपेंसेस यूज़ हुए थे एंड लास्ट ईयर थे 1,19,000 लाख। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में। क्योंकि अगर आप कंपनी के टोटल इनकम के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम तो कम हुई है, बट अगर आप उसके कंपेयर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो पहले से इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का ज़्यादा इंक्रीज होना और बिजनेस का कम जनरेट होना कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। बाकी अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट आपके पास कैसा है। देखिए 10,862 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 23,300 लाख का था एंड लास्ट ईयर था 30,000 लाख। तो भारी गिरावट यहाँ पे आपको कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली है। अगर आप इस चीज़ को कंपनी के कंपेयर करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट के साथ, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी गिरावट है, अराउंड अबाउट 50% की गिरावट है। एज वेल एज अगर आप कंपनी के बात करते हैं यहाँ पे ईयरली वाइज कंपैरिजन के साथ, तो वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि लगभग 70 to 80% की गिरावट कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो एक बड़ा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट आपको देखने को मिली है। एंड उसके अलावा आप अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वहाँ पे भी गिरावट आई है। 56 पैसे की अर्निंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर में ₹1.21 थी एंड लास्ट ईयर थी ₹1.53। तो सेम एज इट इज़ कंपनी की अर्निंग में भी गिरावट हुई है। बट एक चीज़ और यहाँ देखने को मिलेगी, वो ये है कि कंपनी की जो आपकी है, जो कि यहाँ पे कम होनी चाहिए, वो पहले से इंक्रीज़ हुई है। क्वार्टरली वाइज भी इंक्रीज़ हुई है, एज वेल एज ईयरली वाइज भी कंपनी की ग्रोथ, जो कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो पहले से इंक्रीज हुए हैं। तो ये चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिली है, और इन सारी चीज़ों का जो फाइनल इम्पैक्ट देखने को मिला है वो ये है कि कंपनी का प्रॉफिट जो है मैक्सिमम कम हुआ है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको स्टॉक में भी देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सोच रहे हैं तो आप कंपनी के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी फिर भी देखिए फाइनल जो कॉल है वो आपकी ही होगी। तो आप एक बार खुद एनालिसिस शुरू कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।